सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। फाइनली वेलकम इन अनदर वीडियो। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसकी जो हाल ही में अभी काफ़ी चर्चा में आया है। ये तो पहले तो ये था कि लगे या ना लगे 40-60 रेशियो था, अब वही रेशियो 90-10 हो गया है। क्योंकि जो 7 मेंबर कमेटी थी एनटीए जो कि कंडक्ट कराएगी, तो उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बस एक मुहर लगने का इंतज़ार है और फिर आपका ये कंडक्ट हो जाएगा CUCET। तो अब CUCET यार, आप में से कुछ लोग को लग रहा होगा ये गलत है, कुछ लोग को लग रहा होगा सही है, पर एक जो मैक्सिमम है वो सही सोच रहा होगा। क्योंकि अगर आप देखें इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत हैं। आपको अपना बेस्ट देना है, 2 एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। और जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें एक तो एनटीए कंडक्ट कराएगी पार्ट ए, और पार्ट बी वो आपकी यूनिवर्सिटी अगर वो जिस हिसाब से चाहे, अगर वो 12th ग्रेड पे देखती है तो 12th के ग्रेड पे, या फिर वो उसी के बेस पे देखना चाहे तो उसी के बेस पे, या फिर जो भी, ठीक है। तो वो तो खैर बात की बात है, पर जो मेन है वो आपका पार्ट है, यानी जो एनटीए कंडक्ट कराएगी। तो अब इसके जो मतलब बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हम उन पे बात करेंगे। तो बेसिकली यार इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। लाइक अगर आप देखिए, कोई भी बच्चा होता है 12th कर रहा होता है तो उसका एक ड्रीम होता है कि वो IIT की तैयारी कर रहा होता है। वो सोचता है अगर मान लीजिए IIT में नहीं होता तो BHU या DU जैसे किसी कॉलेज में चला जाए। अब यार IIT का ही फॉर्म लगभग 1500 का आता है और फिर उधर BHU का 700 का। और अगर परसेंटेज अच्छी हुई भले ही आप किसी भी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, CBSE ICSE UP बोर्ड, तो परसेंटेज अच्छे हुए तब उधर DU का नाम आता है। लेकिन फिर अगर परसेंटेज आपकी मान लीजिए कम है तो यार कोई चांस नहीं। क्योंकि इसी बार अगर आप देखें तो स्टीफन की पहली कट ऑफ 99%। यार ये एक ड्रीम एक तरह से, जिसे हम 99%, अब सोचिए BSc में 99%। और ये जो इस बार CUCET लगेगा ये BA BSc BCom कोर्सेज़ में लगेगा, एक तरह से बिल्कुल डन है। और 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अभी ये कंडक्ट होगा, ठीक है। जिसमें से आपकी BHU है, DU है, JNU है, जामिया मिली है, इलाहाबाद भी है, ठीक। तो और ऐसे ही और भी जितनी तमाम, और टोटल इंडिया में 54 हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 41 में ही क्यों, 13 में ही क्यों नहीं। तो वो जो 13 वो हैं वो इन कोर्सेज़ में नहीं हैं। यानी कि फिर यार किन कोर्सेज़ में वो, तो जैसे एग्रीकल्चर हो गया या फिर कॉमर्स साइड, तो इनमें कुछ अलग ही उसमें है। तो इस कांड से दैट्स वाई देयर इज़ ओनली 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो अब ये भी बहुत अच्छी बात है और मेरे हिसाब से काफ़ी सही भी है कि अगर सभी के लिए यार एक ही हो जाएगा तो आपके लिए एक तरह से ये नहीं रहेगा यार मेरे तो परसेंटेज कम है, अब मैं तो यार DU जा ही नहीं सकता, कोई कॉलेज में मेरा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सोच आपको अब नहीं आएगी। आपके परसेंटेज पे एक तरह से कम ही मैटर करेगा। आपका जो पहला पेपर होगा उसमें आप जो एनटीए कंडक्ट कराएगी उसमें आप अपना बेस्ट दे आओ और बाकी दूसरे को छोड़ दो। और अगर आप अच्छे खासे आ जाते हैं आपके, तो आपका क्लियरली कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी आपको, फिर चाहे वो BHU हो या DU हो, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस CUCET UG सिलेबस 2021 जो प्रस्तावित है, और लगभग यही रहेगा ही। तो जैसा कि पार्ट ए में आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में ज़्यादा अपना जाइए, इधर का ये आप देखिए, ठीक। और वैसे ही पार्ट बी में आपका वही, मतलब पार्ट ए में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायो, यानी जो PCM वाले हैं तो वो PCM की तरफ अपना, और PCB वाले PCB की तरफ। और जो एग्ज़ाम पैटर्न वो 2 मोड में होगा। एक जो पार्ट ए होगा वो तो आपका एनटीए ही कंडक्ट करेगा। पार्ट 2 में अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपकी तय करेगी, तो एक तरह से कि 12th के बेस पे करना चाहती है या फिर कुछ और, ठीक है। और ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं MCQ बेस्ड होगा और 2 आवर्स का होगा। और आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी से आप एक लुसेंट की GK ले लीजिए, उसे हल्का हल्का पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो जनरल मैथ्स होती है जो 8th लेवल तक की, लाइक अलजेब्रा हो गया, सम टॉपिक्स, तो उधर की हल्का हल्का देखते जाइए। क्योंकि अब यार कॉमन हो गया है, तो एक तरह से काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पैटर्न आप एग्ज़ाम का देखेंगे तो कुछ ऐसा ही है, मतलब वो ज़्यादा मतलब हार्ड तो नहीं कह सकते BHU के कंपैरिजन में या फिर कहीं और के, पर एक तरह से जो लेवल है वो कुछ ऐसा ही रहेगा। क्योंकि
उसमें भी ऐसा ही होता है 180 वो 3, तो उसमें होता है लगभग 300 नंबर का पेपर होता है, 300 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हिंदी भी रहती, इंग्लिश भी रहती। हिंदी इंग्लिश में कोई भी एक चुनना होता है आपको, जो भी आप देना चाहें। तो कुछ वैसा ही है इस NTA का भी जो प्रस्तावित है सिलेबस। और PCM भी रहती है, PCM तो आती है, उसमें बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं, आपके मीडियम रेंज तक के रहते हैं, ज़्यादा टफ तो नहीं पूछे जाते खैर। पर ये एक तरह से वही पैटर्न है जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है। तो एक तरह से आप अगर देना चाहें तो काफ़ी फ़ायदा ही है। और CUCET के बारे में आपकी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वो अलग सर का डायलॉग लास्ट में थोड़ा, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।